हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लेकर के पहले भी एक दो वीडियो बना चुका हूं और कुछ स्पेशल स्कीम्स होते हैं जिसकी जानकारी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से हम पहुंचाते हैं ताकि उसके बारे में आप जान सके कि वो क्या है। तो आज हम एक ऐसे स्कीम के बारे में वीडियो बना रहे हैं जिसके बारे में महज 2 से 3% लोगों को जानकारी होती है और यह इतना महत्वपूर्ण जानकारी है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो तब या किसी प्राइवेट सेक्टर या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तब, उस सबके लिए यह योजना बहुत महत्वपूर्ण होती है। और यह ऐसी योजना है जो हिडन होता है, छुपा हुआ रहता है, आपको पता नहीं चलता है और इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, कब इसका लाभ आपको मिलता है, मैं वीडियो में आगे डिटेल बताऊंगा। यह योजना कौन सी है, उसका बेनिफिट कैसे प्राप्त किया जाता है, कब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको यह बता देता हूं कि यह एक ऐसी योजना है जिसमें 2 से 3% लोग ही, नौकरी करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, मात्र 2 से 3% लोग ही हैं जो इस स्कीम के बारे में जानते हैं। और जानकारी के अभाव में बहुत सारा जो है लॉस आपको चला जाता है। तो यह जो योजना है उसका नाम है, शॉर्ट में DLI, ठीक है, डिपोजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। इसको कहा जाता है डिपोजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में है तो अक्सर आप 2-3 चीज के बारे में जानते होंगे। क्या? तो PF या कहीं कहीं GPF होता है। GPF रिटायर होने के बाद ये मिलता है, उसके बाद EL का पैसा मिलता है, उसके बाद ग्रेच्युटी का पैसा मिलता है, उसके बाद ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिलता है ना। उसके बाद ये 4 तरह का पैसा रिटायरमेंट के समय मिलता है। यह जानकारी नौकरी करने वाले 90% लोगों की है, लेकिन इसी स्कीम में, इतना ही स्कीम में जो GPF का पैसा होता है या PF का पैसा या EPF, इसको EPF भी कह सकते हैं, जो स्कीम होता है, उसमें यह स्कीम लिंक रहता है। यानी कि जो पैसा आप EPF में या GPF में जमा कर रहे हो, EPF जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं वह उनका EPF में खाता खुलता है और उसमें क्या होता है, उनके द्वारा कुछ पैसा का कंट्रीब्यूशन किया जाता है और कुछ इंप्लॉयर के द्वारा पैसा का कंट्रीब्यूशन किया जाता है। और जब व्यक्ति रिटायर करता है तो उसको इसका सूद सहित पैसा जोड़ करके मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट में वही चीज GPF होता है, जनरल प्रोविडेंट फंड। तो यह डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस जो है वह EPF वाले के साथ भी लिंक रहता है और GPF वाले के साथ भी लिंक रहता है। तो अब आपको जानना है यह किस प्रकार की योजना है और इसका लाभ कब मिलता है, किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए आप देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं इसका लाभ किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता है। तो चलिए डिटेल से हम लोग इसको समझते हैं, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस के बारे में, है ना। ये डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, तो जैसे मान लीजिए कि आप नौकरी करते हैं, ठीक है। तो नौकरी में अगर आप सरकारी में हैं, हो सकता है सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट करते हैं। मान लीजिए कि प्राइवेट करते हैं, तो सरकारी नौकरी करते हैं उसमें भी आपका PF कटता है जिसको GPF कहा जाता है, और प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनका भी EPF कटता है, ठीक है। इसमें प्राइवेट सेक्टर वाले जो है वह EPF के मेंबर बनते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और जो गवर्नमेंट जॉब में आते हैं उनको GPF, ये होता है जनरल प्रोविडेंट फंड। तो इस फंड में होता क्या है कि जब आप रिटायर कर जाते हैं
तो रिटायरमेंट के समय में इस जीपीएफ या ईपीएफ में जितना भी पैसा आपका जमा है, क्योंकि जीपीएफ में केवल आपका पैसा जमा होता है और उस पैसे पर आपको जितना सूद निर्धारित है उतना सूद जोड़ करके आपके पैसे पर ब्याज जोड़ करके सारा पैसा रिटायरमेंट के समय में आपको मिल जाता है। ईपीएफ में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और ईपीएफ के मेंबर हैं, तो आपसे 12% का कंट्रीब्यूशन या 10% का कंट्रीब्यूशन लिया जाता है और उतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के द्वारा, माने जो नियोक्ता है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप काम कर रहे हैं, वो भी उसमें डालता है। और डालने के बाद दोनों पैसा मिला करके रिटायरमेंट के समय में जो आपका बनता है सूद सहित वो पैसा आपको मिल जाता है। लेकिन डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस जो है, इसका पैसा कब मिलेगा और कितना मिलेगा और किसको मिलेगा, इस बात की जानकारी आपको रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस जो होता है इसके साथ इंक्लूड रहता है ऑलरेडी, ठीक है। वह कब मिलेगा कि मान लीजिए कि अगर आप सरकारी सेवा में हैं और नौकरी के दौरान ही आपकी मृत्यु हो जाती है, रिटायरमेंट से पहले ही आपकी मृत्यु हो जाती है, तो निश्चित तौर पर आपका सारा सेवानिवृत्ति लाभ जो है आपके नॉमिनी को मिलेगा। नॉमिनी आप पत्नी को बना सकते हैं, बेटा को, बेटी को, जिसको भी बनाए होंगे वह नॉमिनी को मिलता है। चाहे वो जीपीएफ का पैसा हो, अर्नलिप का पैसा हो, उपादान का पैसा हो, ग्रुप बीमा का पैसा हो, सारा का सारा पैसा आपके नॉमिनी को मिल जाता है। उसी दौरान जब आपको ईपीएफ या जीपीएफ का पैसा मिलता है तो मृत्यु के केस में नॉमिनी को इस जीपीएफ के राशि के साथ साथ प्लस कुछ अमाउंट मिलता है, ठीक है, प्लस कुछ अमाउंट मिलता है अलग से। कब? जब कोई एम्प्लॉय अपने नौकरी के दौरान ही मर गया और उसके बाद उसका सारा रिटायरमेंट बेनिफिट उसके नॉमिनी को मिलना है, तो इस जीपीएफ या ईपीएफ के साथ प्लस अमाउंट जो जुड़ता है वही डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस का अमाउंट होता है, ठीक है। इसके बारे में बहुत कम लोगों की जानकारी होती है, इसलिए कि कोई आदमी अगर नौकरी कर रहा है, जिंदा है, तो उसको इस इंश्योरेंस के बारे में इसलिए ध्यान नहीं जाता है क्योंकि यह उसको जरूरत पड़ती है जब वह व्यक्ति मर जाता है तो उसको नॉमिनी की आवश्यकता होती है। तो मान लीजिए कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप अपने नॉमिनी को क्या बता करके जाइएगा। अगर नॉमिनी को पता रहेगा तब ना इस प्रकार का दावा प्रस्तुत करेगा। इसके लिए दावा प्रस्तुत करना पड़ता है। कैसे कीजिएगा? तो मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय ए है, यह नौकरी के दौरान मर गया, तो इनका जो नॉमिनी होगा वह मान लीजिए बी है। तो अब बी का काम है कि आपका मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ अन्य जो कागजात होते हैं, आवश्यक कागजात, उसके साथ आप अपने उस संस्थान में अप्लाई कीजिएगा। तो उसमें आपको मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ अपना दावा प्रस्तुत करना पड़ता है। डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस के लिए एक फॉर्म होता है, वह ऑफिस इस फॉर्म के साथ जीपीएफ ऑफिस या ईपीएफ ऑफिस को फॉरवर्ड करता है कि फलना व्यक्ति का जीपीएफ नंबर या ईपीएफ नंबर इतना है और सेवा के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है और इनके नॉमिनी के द्वारा इस प्रकार का दावा प्रस्तुत किया गया है। तब जाकर के वह ईपीएफ या जीपीएफ का जो ऑफिस होता है उनके इंश्योरेंस को उनके जीपीएफ के साथ टैग करता है और टैग करके तब अथॉरिटी इशू करता है, जिसमें जीपीएफ के साथ साथ उस इंश्योरेंस के अमाउंट को भी लिखा रहता है। उसमें अलग से लिखा रहता है अमाउंट। आप जब अथॉरिटी इशू होता है तो आप स्पष्ट उस पर देखिएगा, कभी मौका मिले तो किसी मृत व्यक्ति का जिसने, हाँ, अगर आपको दावा प्रस्तुत करना पड़ेगा, अगर आप नॉमिनी है, मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं है, आप दावा प्रस्तुत नहीं कीजिएगा। और दावा प्रस्तुत नहीं कीजिएगा तो ईपीएफ या जीपीएफ ऑफिस आपको देगा नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आप मृत है क्या है। तो पुराने सिस्टम में दावा प्रस्तुत करना पड़ता। आज के सिस्टम में क्या है कि सब कुछ ऑनलाइन अपडेट हो गया है, तो केवल मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे ही आपका सिस्टम में डाला जाएगा वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके ले लेता है। तो जीपीएफ में यह अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट
फिक्स कर दिया है। जैसा मान लीजिए कि हम गवर्नमेंट ऑफ बिहार में है, तो इसके बारे में हमको जानकारी है कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार में जो इसका मैक्सिमम लिमिट है, मान लीजिए कि जो मैक्सिमम लिमिट है वह है 60,000, यानी कि जीपीएफ के पैसा अब प्लस 60,000 आपको जोड़ करके मिलेगा। इसका कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन का मतलब कि अगर मैक्सिमम 60,000 का मतलब यह हुआ कि अगर आपने कैलकुलेशन किया, जीपीएफ ऑफिस ने कैलकुलेशन किया, उसका कैलकुलेशन चला गया 60,000 से ऊपर, 65,000, 70,000, 1,00,000, तो उसको मैक्सिमम 60,000 ही मिलेगा। और अगर कैलकुलेशन 60,000 से नीचे आ गया, 50,000 आ गया, 55,000 आ गया, 30,000 आ गया, तो जो कम है वही मिलेगा। यानी कि लिमिटेशन फिक्स कर दिया गया है, मैक्सिमम 60,000 आपको डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। ईपीएफ में क्या है कि ईपीएफ में रूल है कि 12 महीना के एवरेज सैलरी का 30 गुना बनाया जाता है, लेकिन उसमें टर्म एंड कंडीशन है कि आपका 12 महीना का एवरेज सैलरी 5,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। एक तरह से समझिए कि मान लीजिए कि मैक्सिमम 5,000, तो 12 महीना का 30 25 1.5 लाख, तो इसमें इंश्योरेंस का पैसा जो होता है वह 2,50,000 से लेकर लगभग 7 लाख तक यह बनता है ईपीएफ के मेंबर को। यानी कि जिन्होंने ईपीएफ का मेंबरशिप लिया हुआ है, जिनका ईपीएफ में खाता खुला हुआ है, उनका जो डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस का पैसा होता है वह मिनिमम 2.5 लाख से लेकर के मैक्सिमम 7 लाख तक हो सकता है, उनके पद यानी कि डिजिग्नेशन के हिसाब से और उनके सैलरी के एवरेज सैलरी के हिसाब से। तो इस तरह से यह जो डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस है वो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के साथ भी होता है और गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के साथ भी होता है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों में एक ऑप्शन ये होता है कि अगर कोई एम्प्लॉयर या कोई ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा महसूस होता है कि डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस से भी बढ़िया कोई अलग इंश्योरेंस है, तो एम्प्लॉय को वह अलग इंश्योरेंस दे देता है यह डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस के बदले में। तो उस कंडीशन में उसका उस इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा जिस इंश्योरेंस को ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जो जीपीएफ होता है वो जीपीएफ के साथ ऑलरेडी डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस जुड़ा रहता है। तो इस तरह का यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको रखना है कि अगर आप सेवा में हैं और सेवा में रहते हुए रिटायर कर गए तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आपको डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन बाय द वे अनफॉर्चुनेटली आपकी मृत्यु सेवा के दौरान हो जाती है, तो जब तक आपके नॉमिनी को इस बात की जानकारी नहीं रहेगी वो किस आधार पर दावा प्रस्तुत करेगा। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी अगर आप सरकारी सेवा में है या प्राइवेट सेक्टर के सेवा में हैं, तो आप अपने नॉमिनी को भी इस बात की जानकारी दीजिए या अन्य लोगों को भी इस बात की जानकारी दीजिए कि इस तरह का भी एक स्कीम होता है जो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, किसी को पता नहीं चलता है। इसका नाम है डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, डीएलआई शॉर्ट में कहा जाता है। ठीक है, तो इस इंश्योरेंस के बारे में जानकारी देने का मेन मकसद मेरा यही था कि चूंकि जिंदा रहते हुए जब आदमी रिटायर कर जाता है तो इसको कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है इस स्कीम की, इसलिए बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। लेकिन अब चूंकि हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं और बहुत सारे रिटायरमेंट बेनिफिट के दौरान ये सारी बातें आती है, तो मैक्सिमम लोग इससे अनभिज्ञ होते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग ये जानकारी दे दें, और आप लोग जब इस जानकारी को ले रहे हैं तो अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताइए। क्या पता अनफॉर्चुनेटली सेवा के दौरान किसकी मृत्यु हो जाए तो कम से कम एक बहुत बड़ा अमाउंट सपोर्ट के रूप में पीएफ के पैसा के साथ, जीपीएफ के पैसा के साथ जोड़ करके वो मिल जाता है। उसके लिए आपको दावा प्रस्तुत करना पड़ता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी और चैनल पर आप तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बहुत से लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि इसका लाभ लोगों को मिलता रहे। नमस्कार।